हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेस रिलीज के बारे में जो 24 अप्रैल 2021 को इशू की गई है, जिसमें इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई हैं। यस दोस्तों, ये एक प्रेस रिलीज है। इसमें जितने भी एक्सटेंशन आई हैं वो आगे जाकर एक प्रॉपर नोटिफिकेशन के थ्रू उसको प्रॉपर एक्सटेंड किया जाएगा। करंटली सिर्फ लोगों को आगाह करने के लिए कि ये टाइप की एक्सटेंशन आई हैं, प्रेस रिलीज इशू की गई है। चलिए देखते हैं प्रेस रिलीज में क्या आया है चेंज, कौन सा एक्सटेंशन आया। तो फर्स्ट आया है टाइम लिमिट फॉर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द टाइम लिमिट ऑफ विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 153 और सेक्शन 153B दैट इज बिन एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो नॉर्मल टाइम लिमिट होती है एक्सटेंशन असेसमेंट की और रीअसेसमेंट की, वो उन्होंने एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दी है। यानी कि अब आपके ऑफिसर्स आपके असेसमेंट्स एंड रीअसेसमेंट्स ओपन कर सकते हैं आपको 30 जून 2021। सेकेंड है टाइम लिमिट फॉर पासिंग एन ऑर्डर कॉन्सिक्वेंट टू डायरेक्शन ऑफ DRP अंडर सेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 144C ऑफ द एक्ट। यानी कि कहीं आपको एक ऑर्डर पास करना है एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल under the given provisions of the Income Tax Act. Third, a time limit of issuance of notice under section 148 of the Act for reopening of the assessment where income has escaped assessment. यानी कि क्या आपका असेसमेंट पहले एक बार हो चुका है, अब वो उन्हें लगता है कि नहीं कुछ चीजें छूट गई हैं और ऐसी इनकम है जो अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, तो वो आपका केस रीओपन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 148। एंड द फोर्थ डेट जो एक्सटेंड की गई है वो है टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग इंटीमेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी अंडर ऑफ सेक्शन 168 ऑफ द फाइनेंस एक्ट। तो योर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो प्रोसेसिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, यानी कि बेसिकली 2016 में एक न्यू लॉ आया था इक्वलाइजेशन लेवी के लिए, जहां पर अगर कोई फॉरेन एंटिटी है जो इंडिया में बिजनेस ऑनलाइन करने की वजह से कमा रही है तो उस पर भी एक टैक्स लगेगा। सो अगर आपने वो टैक्स नहीं चार्ज किया तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो आपको इंटीमेशन भेजकर वो टैक्स कलेक्ट करा प्रोसेस करा के कलेक्ट कर सकते हैं। ये चारों ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई हैं रिलेटेड टू असेसमेंट्स एंड ऑर्डर्स व्हिच हैव बीन पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। अगर आप देखोगे तो ये चारों ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बेनिफिशियल है, ना कि कॉमन मैन के लिए। ये कॉमन मैन के लिए तो आज जहां उसे नोटिस मिल रहा था वो इसके बदले उसका टाइम लिमिट एक्सटेंड होकर अब 30 जून 2021 हो चुका है। यानी कि अभी भी उसके सर पे ये तलवार लटकी हुई है कि हाँ, अगर ड्यू डेट मतलब अगर एक्सपायर हो चुका है जैसे 31 मार्च का, तो वो टाइम खत्म नहीं हुआ है। जो 31 मार्च से एक्सटेंड होकर 30 अप्रैल किया गया था, जहां लोगों को लग रहा था 30 अप्रैल 2021 तक टाइम अगर हो चुका है तो टाइम बार हो जाएगा अगर मेरा केस नहीं आया, वो अब उन्हें वेट करना होगा 30 जून 2021 तक। प्लस ये चारों जो एक्सटेंशन की गई हैं, ये चारों एक्सटेंशन सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए की गई है। यानी कि डिपार्टमेंट ने अगर अपनी कोई एक्टिविटी नहीं प्रोसेस की है तो उनका टाइम 30 अप्रैल से एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। इसमें मेरे हिसाब से कॉमन मैन के लिए कोई राहत नहीं है। सिर्फ एक यही राहत है कि जहां अगर सपोज 30 अप्रैल को उनका ड्यू डेट खत्म हो रहा था, तो ऑफिसर जहां हेस्टली या फिर खबर खबी में कोई ऑर्डर पास कर देता था, अब उनके पास टाइम है कि वो 30 जून तक पास करे, तो वो शायद हो सकता है कि एसएससी की बात ढंग से सुने और समझे और फिर ऑर्डर पास करे, प्रॉपर ऑर्डर बाय 30 जून 2021। इसमें इसी प्रेस रिलीज के थ्रू एक और एक्सटेंशन दिया गया है टाइम लिमिट जो पेमेंट जो डायरेक्ट टैक्स से विवाद से विश्वास स्कीम आई थी, जहां पर अगर आपका पुराना कोई ऑर्डर जिसके सामने आपने अपील फाइल की है, आप ये स्कीम में जाकर आप अपना टैक्स अमाउंट पे कर दीजिए और आपको टैक्स अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट तक पे करना है ताकि आप इस डेट का बेनिफिट स्कीम का बेनिफिट ले सके। जो इनिशियली एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया था, अब वो एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया। यानी कि अगर आपने ये स्कीम में अप्लाई किया है से विश्वास स्कीम में, तो आपके पास टाइम है कि आप अपने अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है या एक्सेप्ट हो चुकी है तो पेमेंट कर दे बाय 30 जून 2021।
instead of 30th April. So this is the only relief, major relief which I see कि ये प्रेस रिलीज के थ्रू एक कॉमन मैन के लिए आया है। और जैसे कि मैंने ये कहा कि ये चारों नोटिफिकेशन या जो चारों एक्सटेंशन है ये बेसिकली एक ऑफिसर के लिए आए हैं, ना कि कॉमन मैन के लिए। कॉमन मैन को इसमें सिर्फ यही फायदा हो रहा है कि जो हेस्टली ऑर्डर पास होता था ऑफिसर के पास से, वो अब हेस्टली नहीं होगा। ऑफिसर के पास टाइम है 30 जून तक का उनका ये मैटर सुनने का और प्रॉपर ऑर्डर पास करने का। दोस्तों आपको ये प्रेस रिलीज कैसे लग रहा है? फ्रेंडली है कि नहीं है, मतलब कॉमन मैन के लिए, या फिर बायस है? मतलब आप क्या व्यूज है आपके इस प्रेस रिलीज के ऊपर? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिखे, ताकि ये मैटर एटलीस्ट उभर कर आए लोगों के सामने कि क्या इनजस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है एक कॉमन मैन के साथ। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वो लोग भी इंटलाइटन हो कि क्या एक्सटेंशन आए हैं। थैंक यू।